Audio Jungle. नमस्कार, मैं मनोज हिसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी चैनल और न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र से। साथियों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा सरकार में रहे पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह के संस्थान पर। किसी परिचय के मोहताज नहीं, न केवल राजनीति अपितु सामाजिक, धार्मिक और अन्य संस्थाओं से जुड़े प्रोफेसर छत्रपाल सिंह एक लंबा संघर्ष, राजनीति में लंबा जीवन उन्होंने जिस ढंग से जिया है और अब जो राजनीति में अपनी कमान संभाले हुए हैं, आज हम उनसे चर्चा करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो चल रहे हैं चुनाव की गतिविधियां उनको लेकर और चुनावी समीकरण को लेकर। साथियों, आप सभी जानते हैं हरियाणा के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी हो जाएंगी। हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी से और रूबरू होंगे और वो बताएंगे किस तरह चुनावी समीकरण बनने जा रहा है और क्या उनकी तैयारियां हैं, किस तरह वो मैदान में हैं, किस तरह वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर छत्रपाल सिंह से और उनसे मैं आग्रह भी करूंगा कि राजनीति के ऊपर खुलकर विस्तार से बातचीत करें। मनोज हिसारी जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं नवरात्रों की और आज अष्टमी का दिन है, माँ भगवती का, माँ गौरी का, इसकी और हनुमान जयंती जो आने वाली है, रामनवमी की, इन सभी पावन पर्व के दिनों की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल को। आपने जो सवाल आज की राजनीति के परिवेश में किया है, बहुत सुंदर सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं आजकल। देश की सरकार का फैसला 25 मई को हरियाणा में जो चुनाव होगा और 1 जून का लास्ट फेज जो होगा, उस तक ये सभी देश के अंदर चुनाव और उसके बाद में 5 जून को जो परिणाम आएंगे, अब इन सभी फेजेस के अंदर हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान की जनता, मतदाता किस प्रकार से अपना फैसला लेती हैं, कितनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती हैं, कितने निष्पक्ष तरीके से मेरिट के आधार पे मतदान करती हैं, वैसा ही स्वरूप आने वाली सरकार का होगा और 5 साल तक लोग उसका फिर आनंद ले पाएंगे। ये आप समझते हैं कि अभी कुछ प्रांतों में फैसले हुए हैं, कुछ प्रांतों के फैसले होने लग रहे हैं, कुछ पार्टियों के फैसले अभी बहुत अधूरे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स इसी कड़ी के बीच में अपनी अपनी तैयारियों के अंदर, अपने अपने इलाकों के अंदर लगे हुए हैं। और उसी रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग्स डेफर पे डेफर होती जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के कुछ प्रत्याशी आ चुके हैं और इसके अलावा कौन कौन प्रत्याशी आ सकते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि 15 दिन अप्रैल के आपके सामने जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक दिन होंगे। लोगों की मंशा, मंसूबे, लोगों की पसंद नापसंद, पॉलिटिकल लोगों के चरित्र, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता, बहुत सारे आंकलन करके लोग अपनी मानसिकता को मई के महीने में कहीं तय करने लगेंगे। पिछला जो दौर रहा, जो सरकारों ने, विपक्ष ने जो भूमिकाएं निभाई, वो लोगों के जहन में है और उसी के आधार के ऊपर बहुत सारे फैसले मतदाता तय कर लेता है। और अब समीकरण कौन पार्टी किस किस्म के प्रत्याशियों को उतारेगी, लोग ये भी बड़ा गहराई से आंकलन करने लग रहे हैं। और जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने डिसीजन ले लेंगी, प्रत्याशी फाइनली मैदान में होंगे, उसके बाद में जो वक्त अलग अलग इलाकों के अंदर जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, जो सोशल अथॉरिटीज़ हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं और
विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी मानसिकता बनाएंगे, वो तय करेंगे कि इस हालात के अंदर क्या पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा उतारे गए प्रत्याशी सफिशिएंट हैं, एफिशिएंट हैं और मतदान उनके पक्ष में किसी के पक्ष में हो सकता है, या नोटा का इस्तेमाल होगा, या नोटा की जगह लोग कुछ और फैसला लेकर के आएंगे। ये सारी बातें अभी तय होनी हैं और उसी हिसाब से लोग इंतज़ार में हैं और लोग अपने समीकरणों के अंदर लगे हुए हैं। जो मनोज भाई ने चर्चा की, मैं आज के हालात पे इतना ही कहना चाहूँगा। सर, जैसे आपने बताया चुनाव के बारे में, टिकटों का वितरण हो रहा है, कुछ पार्टियां करने जा रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ने पूरी 10 की 10 टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं। कांग्रेस का आज शायद मीटिंग है, शाम को शायद घोषित हो जाए या कल हो जाए रामनवमी पर। आप क्या मानते हैं कि दोनों का जो समीकरण होगा हरियाणा में, कांग्रेस भाजपा का मुकाबला होगा या दूसरी पार्टियां बीच में रहेंगी? इसी के साथ एक और सवाल है कि कुछ नेता भाजपा में हैं लेकिन टिकटों के दौरान और टिकटें बंटवारा होने के बाद एक अपना समीकरण भी तय कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। उसमें मैं हिसार ज़िले की बात करूं तो कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, ऐसे कुछ नाम हैं जो चर्चा में इन दिनों में बने हुए हैं। क्या आप कहना चाहेंगे और क्या आपकी राजनीति है और किस तरह आप आगे तैयारी कर रहे हैं? मनोज भाई, बहुत अच्छा सवाल आपका है। टिकटों के जब फैसले होते हैं और जिन लोगों को अपेक्षाएं होती हैं, तो अपेक्षा जब किसी की कामयाब हो जाती है, किसी की टूटती है, तो निश्चित तौर से थोड़ा सा मानसिक प्रभाव, एक चिंता का विषय और बहुत सारे जहन में सवाल आते हैं। पार्टी कहीं ना कहीं जिन लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं जिम्मेवारियां, कहीं ना कहीं काम पे बिज़ी करते हैं, लगाते हैं। किसी को उसी क्षेत्र में लगाते हैं, कुछ एक को बाहर लगा देते हैं। कुछ एक पार्टी के साथ चल पाते हैं, कुछ एक नहीं चल पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी क्योंकि चुनाव प्रचार पूरा अभी चला नहीं है, चुनाव प्रचार जो कैंडिडेट के हक़ में फ़ैसला हो जाता है, कैंडिडेट अपना काम शुरू कर देता है, पार्टी के लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, और जब फुल स्विंग में चीज़ें चलती हैं उस वक्त जो हर किस्म का जो सीनियर लीडर है, कोई साधारण कार्यकर्ता है, वो किसी न किसी रूप में या तो छिटक जाता है या जुड़ जाता है। तो ये आने वाला समय इस बात को तय करेगा कि इन सभी की भूमिकाएं, चाहे उसमें प्रोफेसर छत्रपाल सिंह हैं, चाहे कुलदीप जी हैं, चाहे अभिमन्यु जी हैं, जो पार्टी में हैं, और पार्टी के अंदर पार्टी किस किस्म से उनका सदुपयोग करेगी और कितना सदुपयोग नहीं कर पाएगी, ये आने वाला भविष्य इस बात को तय करेगा। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल, लोकसभा चुनाव 4 जून को परिणाम आ जाएंगे और मैं समझता हूं कि शायद 3 या 4 महीने विधानसभा चुनाव के लिए बचेंगे। सभी पार्टियां, कांग्रेस और जिसमें खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां अपनी अपनी शुरू कर दी हैं। आज जैसे चर्चा ये रही कि कांग्रेस जिस तरह उम्मीदवारों की घोषणा करेगी उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। आप चूँकि 4 और 5 बार आपने चुनाव लड़ा विधानसभा क्षेत्र से, आप हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में भी आपने काम किया, आपने देखा है, पूरे देश का आपने दौरा किया है। क्या आपको चुनाव परिणाम क्या होंगे वो जनता बताएगी, लेकिन इस चुनाव परिणाम के बाद आप विधानसभा क्षेत्रों में भी किस तरह तैयारी में रहेंगे, क्या आपका समीकरण रहेगा, और क्या आप ये सोचकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर बात नहीं बनती या लोकसभा चुनाव में जनता आपको क्या किस तरह उतारना चाहती है और विधानसभा चुनाव में किस तरह जाएंगे? इन बातों पर आप अपना कृपया जवाब दें और बताएं कि जनता को कि मेरा लोकसभा और विधानसभा चुनाव का ये समीकरण बनने जा रहा है। मनोज भाई, मैं जब से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूँ, मेरा प्रयास हमेशा ये रहा है कि इस देश की जो बुनियाद है वो लोकतांत्रिक प्रणाली जिन बलिदानों और जिन शहादतों के बाद हमें मिली है, जिस संघर्ष के बाद हमें मिली है, तो हम इमोशनली सोशल पॉलिटिकल लाइफ के अंदर एंटर ही हमने इसलिए किया था
कि हम उस आज़ादी के शहीदों के मंसूबे को चाहे मतदाता के रूप में या लीडर के रूप में, नेता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कर्मचारी अधिकारी के रूप में, किसी भी तरीके से जो भी जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं, तो क्या हम उसी मंशा को दिमाग में रखते हुए, उन बलिदानों को, शहादतों को दिमाग में रखते हुए कितनी ईमानदारी और कितनी कर्तव्यपरायणता के साथ हम काम करते हैं, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरी जब सोच के अंदर ये है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि चुनाव के वक्त मतदाताओं को भी जागरूक किया जाए, नेताओं को भी उनको इस कसौटी पे लेके आया जाए जिनके जहन में ये चीज़ें प्रमुखता से रहती हैं। क्योंकि सत्ता आने के बाद, कामयाबी मिलने के बाद 5 साल उस नेता अमुक जिम्मेवारी जो उसको मिलती है, उस पे उसी चीज़ को जहन में रखते हुए क्या वो कर्तव्यपरायणता के साथ, ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम करता है, ये आज की जो चुनाव के माध्यम से बुनियाद रखी जाती है, तय किया जाता है, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। आपका सवाल जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, जो लड़ाई मैं शुरू से लड़ रहा हूँ, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरा ज़िला बहुत अच्छा चले, मेरा हरियाणा बहुत अच्छा चले। आपने कहा मैं देश में भ्रमण करता रहा, तो देश के अंदर भी इसी किस्म की मानसिकता से मतदान हो, नेता इतने स्वच्छ, सुंदर, कर्तव्यपरायण और निष्ठावान हों, ईमानदार हों, तो वो ताकि शहीदों के सपने का जो देश वो आपको दे करके गए हैं, उसको हम बना पाएँ। तो मुख्य रूप से मेरे जहन में यही जिस्ट रहती है, यही सोच रहती है, उसको किस प्रकार से कामयाब किया जा सकता है, मतदाताओं को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, नेताओं को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, किस किस्म से उनके कंपोजिशन को बढ़ाया जा सकता है, ये अब विशेष तौर से दिन बहुत अहम है जिनको लेकर के हमें ये काम करना है। सर, जैसे मेरी जानकारी में है, आपने चुनाव की शुरुआत मुझे लगता है कि शायद अपने नगर पालिका, नगर परिषद चुनाव से की थी, मुझे जहाँ तक याद है, छात्र राजनीति भी की। मेरा सवाल सर ये है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो हरियाणा में आ ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, तैयारियां भी हो गई विधानसभा की। साथ ही मुझे लगता है कि शायद फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर हमारे नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं, जो छोटा चुनाव नहीं होता, जिसकी एक बड़ी महत्व होता है। चूँकि आप शहर में रहते हैं, शहर का सबसे बेहतरीन वार्ड है ये आपका, तो क्या आपकी भूमिका नगर निगम चुनाव में भी व्यक्तिगत रहेगी, पार्टी के तौर पर रहेगी? किस तरह आप 20 वार्डों में आपकी भूमिका, जैसे आपने छात्र संघ में निभाई, विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए आपने काम किया, मैं समझता हूं कि नगर निगम चुनाव में भी कहीं ना कहीं आप जुड़ाव रखेंगे। किस तरह जुड़ाव रखेंगे, क्या आपकी भूमिका रहेगी, इसके बारे में प्रकाश डालें, ताकि हमारे एक तीनों जो वर्ग हैं, लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम का एक कंप्लीट चैप्टर हो जाए। मनोज जी, जिस शहर में आप रहते हो और उस शहर की जो कॉरपोरेटर जीत के जाएंगे या जो ये गवर्नेंस यहाँ की बनेगी, तो उसमें स्वाभाविक है कि हमारी भूमिका बड़ी अहम रहेगी। और मेरे परिवार से लोग इसमें लगातार जाते रहे हैं और हमारे बहुत जो एक्टिव साथी हैं उनमें से बहुत जाते रहे हैं। तो उसी प्रयास में रहेंगे कि आने वाली जो कॉरपोरेशन यहाँ बनेगी उसको अच्छा बनाया जाए। मेयर हों चाहे यहाँ पे कॉरपोरेटर्स हों, वो सभी इस ज़िले को, इस महानगर को, इस शहर को बहुत अच्छा बनाने वाली लोकल पंचायतें बने। तो ये निश्चित तौर से हमारी प्रायोरिटी का विषय रहेगा। और जैसा आपने कहा कि सोच हमारी तभी पूरी होती है, मेंबर पंचायत से लेकर के, वार्ड के सदस्य से लेकर के, म्यूनिसिपल कमेटी, जिला पंचायत, कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, कमेटीज़ और विधानसभा और देश की संसद, वो सभी प्रतिनिधि बहुत उच्च कोटि के जाएं, यही हमारा टारगेट उसमें रहेगा। और यही मोटिवेशन करने का काम हम लगातार करते रहेंगे। और अच्छी पंचायतें, अच्छी कॉरपोरेशंस जीत कर के आएँ, अच्छी विधानसभा और संसद जीत कर के जाएँ, ऐसी मैं
उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में। थैंक यू। साथियों, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने लोकसभा, विधानसभा और हमारे आने वाले नगर निगम चुनाव पर विस्तार से चर्चा की, उन्होंने बताया कि किस तरह सामाजिक तौर पर रहते हुए, किस तरह व्यवहारिक तौर पर रहते हुए राजनीति में लड़ाई लड़ी जा सकती है, विस्तार से उन्होंने बताया। प्रोफेसर छत्रपाल जी और उनके फादर हुकम सिंह जी कुंडू खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर एक सामाजिक मिसाल पेश की, जिन्होंने पूरे देश में समाज को जोड़ा। उनका पूरा परिवार राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, प्रशासनिक तौर पर भी अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परिवार के सदस्य। और आप कभी आकर देखेंगे उनके आवास पर, उनके संस्थान पर सभी छत्तीस बिरादरी के लोग जलपान किए बिना नहीं जाते। ये इस परिवार की खासियत है। मैं छत्रपाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से न्यूज़ गैलरी को जो समय दिया, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और चैनल की ओर से भी, प्रोफेसर साहब की ओर से भी आने वाले रामनवमी, आने वाली हनुमान जयंती पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मनोज हिसारी, मेरे सहयोगी दीपक जोशी के साथ। धन्यवाद।